एक कुत्ता जंगल में तेज बारिश में अपने लिए शरण ढूंढ रहा था। उसे एक पेड़ दिखा तो उसने हाथी से कहा, भाई मुझे भी थोड़ी देर आराम करने दो। लेकिन हाथी गुस्से में आकर कुत्ते को भगा देता है। अगले दिन वही हाथी कीचड़ में फंस जाता है। कुत्ते ने उसे देखा और जोर जोर से मदद मदद चिल्लाने लगा। लोग आ गए और हाथी को बचा लिया। फिर हाथी ने सबके साथ खूब खेला और कुत्ते की अच्छाई को दिल से माना। इस कुत्ते की भलाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। दादी हर रोज भैंस को बहुत सारा पिज्जा खिलाती है। भैंस रोज बहुत सारा दूध देती है। दादी भैंस के दूध को ट्रक में रखती है और बाजार ले जाने लगती है। तभी रास्ते में ट्रक में आग लग जाती है और दादी मर जाती है। भैंस रोने लगती है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। देखो, इस दादी के पास दो विशाल गाय होते हैं। लाल वाली गाय हर रोज तरबूज का जूस देती है। दादी जूस को मजे से पीती है। जब गर्मी बढ़ती है तो दादी तरबूज के जूस में ही नहाती है। लेकिन यह पीली वाली गाय दादी के लिए जूस नहीं देती थी, तो दादी पीली वाली गाय को बाजार में बेचने ले जाती है और बाजार से एक नई सोने की भैंस खरीद लाती है। बाजार वाली भैंस दादी के लिए हर रोज आम का जूस देने लगती है और दादी सभी जूस को पीने लगती है। दादी की भैंस देखकर पड़ोस वाली बुरी औरत दादी से जलने लगती है। एक दिन दादी जूस बेचने बाजार जाती है। तभी बुरी औरत पानी में जहर मिला देती है। फिर दोनों गाय पानी समझकर पी लेती हैं और बेचारी दोनों गाय मर जाती है। फिर दादी रोने लगी क्योंकि लाइक तक नहीं किया। यह बकरी का बच्चा गलती से घूमते घूमते एयरपोर्ट पर चली जाता है और धीरे धीरे एक प्लेन में चढ़ जाता है। बच्चा एक सीट पर बैठकर तुरंत सो जाता है और प्लेन उड़ान भरकर एयरपोर्ट से रवाना हो जाता है। जब उसकी की आंखें खुलती हैं तो वह घबरा जाता है और एक अजनबी जगह पर उतरकर बाहर जाने लगता है। लेकिन पुलिस वाले उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेते हैं। बच्चा रोते हुए पुलिस को सारी बात बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती। बेचारा बच्चा को जेल में डालकर बंद कर देते हैं। अरे ये क्या, बच्चा के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर रेगिस्तान में रहता था। एक दिन बंदर को बिना पानी के तड़पती हुई जलपरी मिलती है। बंदर जलपरी को उठाकर ले आता है और फिर एक गड्ढा खोदता है और गड्ढे में बहुत सारा पानी भर देता है। फिर वह जलपरी को पानी में छोड़ देता है। एक दिन जब बंदर लकड़ी काट रहा होता है, तभी एक चील आकर जलपरी को उठा ले जाती है। बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बंदर और उसका बच्चा ट्री हाउस बनाकर रहते थे। एक बार बहुत सूखा पड़ गया। बंदर पानी के लिए एक गड्ढा खोदता है। गड्ढे में एक पुराना नल निकलता है। बंदर बहुत खुश हो जाता है और ढेर सारे पौधे लगाता है। जंगल हरा भरा हो जाता है। एक दिन एक भालू आता है और नल को उखाड़कर फेंक देता है। ये देखकर बंदर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी ने लाइक नहीं किया। एक बंदर सेब के पेड़ पर मजे से रहता था। हाथी उसका दोस्त बन गया। बंदर रोज उसे सेब खिलाता था। एक दिन हाथी की पत्नी ने बंदर का दिल खाने की जिद की। मजबूरी में हाथी बंदर को दावत के बहाने बुलाने लगा। रास्ते में हाथी ने सारा सच बता दिया। बंदर डर गया और बोला, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। हाथी उसे वापस ले गया। बंदर पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है। फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया। दादी की गाय लाखों लीटर संतरी का जूस देती और दादी मजे से जूस पीती और जूस में नहाती। लेकिन एक दिन दादी की गाय तरबूज का जूस देती है। दादी मजे से तरबूज का जूस पीती है और जूस में नहाने लगती है। तभी दादी की तबीयत खराब हो जाती है और दादी मर जाती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान मुर्गी के अंडों का ऑमलेट बनाकर खाता है। किसान का पेट नहीं भरता तो गाय से और खाना लाने को कहता है। गाय डर के मारे समोसों की गाड़ी लाती है। किसान समोसे खाने लगता है। फिर किसान का पेट दर्द करने लगता है तो किसान गुस्से में गाय को घर से निकाल देता है। फिर गाय रोने लगती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान बाजार से दो भैंसें खरीद कर लाता है। एक भैंस बहुत दूध देती है, लेकिन एक दिन दोनों भैंसों में लड़ाई हो जाती है। दूध न देने वाली भैंस शहर चली आती है और आम के ट्रक को देखकर उसके पीछे चल पड़ती है। वह आम के बाग में पहुंच जाती है और फिर बहुत सारे आम अपनी पीठ पर लाद कर ला रही होती है। तभी कुछ बदमाश बंदर आ जाते हैं और हमला करके सारे आम गिरा देते हैं। भैंस रोने लगती है, फिर भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान तोते के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। किसान का फिर भी पेट नहीं भरता तो वह तोते से फिर अंडे देने को कहता है। तोता डर के मारे बहुत सारे अंडे दे देती है। किसान अंडों को खाने लगता है। किसान का पेट भर जाता है, लेकिन उसमें दर्द होने लगता है। फिर किसान गुस्से में तोते को घर से निकाल देता है। फिर तोता रोने लगती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना और बछड़ा दोनों मेहनत से गेहूं की खेती करते हैं।
गेहूं जब तैयार हो जाता है तो गाय उन्हें काट लेती है और वो सारे गेहूं बाजार में जाकर बेच देती है। फिर गाय वहां की बहुत अमीर गाय हो जाती है। फिर वो खुद का एक बड़ा सा ट्रक खरीद लेती है। गाय ट्रक को लेकर घर जा रही होती है कि तभी अचानक ट्रक में भयानक आग लग जाती है और गाय जमीन पर गिरकर मर जाती है। मुन्ना अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। अरे ये क्या, इस माँ के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? यह बच्चा ट्रैक्टर से हंसते हुए आता है और शहर में आ जाता है और शहर को तबाह करने लगता है। लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। तभी बच्चे को तरबूज से भरा ट्रक दिखता है। बच्चा ट्रक पर बैठकर तरबूज खाने लगता है। अब बच्चे का पेट भर जाता है और बच्चा आसमान में उड़ने लगता है। अब बच्चा उड़ते हुए बादलों पर बैठ जाता है और रोने लगता है। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी और मुन्ना अपने गांव में बड़ी मेहनत से एक गड्ढा करते हैं। फिर उसी गड्ढे में एक छोटा सा सूरजमुखी का पेड़ लगा देते हैं और दादी को पेड़ जल्दी से बड़ा होने का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन पेड़ बड़ा होने के साथ साथ उसमें तेज रोशनी भी आ गई थी, जिससे पूरे गांव में रात होने के बाद भी दिन लगने लगा था। एक दिन गांव के सभी लोग सूरजमुखी पेड़ काट कर गिरा देते हैं तो दादी और मुन्ना रोने लगते हैं। फिर भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। गाय मुन्ना के साथ कश्मीर में घूम रही थी। मुन्ना देखता है कि कुछ लोग आसमान में स्काई डाइविंग कर रहे हैं। मुन्ना अपनी माँ से स्काई डाइविंग करने की जिद करने लगता है, लेकिन माँ तो माँ होती है और मुन्ना की बात मान लेती है। फिर वह पहली बार आसमानों में स्काई डाइविंग का मजा ले रहा था। काफी ऊपर जाने के कारण पैराशूट का संतुलन बिगड़ जाता है और मुन्ना तेजी से सीधा एक तालाब में जाकर गिर जाता है। गाय मुन्ना को डूबता देख रोने लगती है और तुरंत डॉक्टर को फोन करके सारी बात बताती है। डॉक्टर जल्दी से वहां भागते हुए आते हैं और बेचारे मुन्ना को तालाब से बाहर निकाल लेते हैं। डॉक्टर उसके पेट को दबाकर सारा पानी निकाल देते हैं और मुन्ना की जान बच जाती है। अरे ये क्या, मुन्ना के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? यह आदमी हैदराबाद के जंगल को काटने के लिए जेसीबी लेकर आता है और बेचारे सारे जानवर जंगल छोड़कर भागने लगते हैं। बेचारा बछड़ा अपनी माँ से बिछड़कर भटक गया था। वहीं गाय भी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, लेकिन बेचारा बछड़ा पेड़ के नीचे दबकर मर गया था। गाय अपने बच्चे को देखकर रोने लगती है। बेचारी गाय अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और सभी जानवर बेघर हो जाते हैं। ऐसी वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यस लिखकर भेजें। किसान को रास्ते पर सोने का अंडा मिलता है। किसान अंडे को घर ले आता है। अगले दिन उस अंडे से एक गोल्डन बत्तख निकलती है। अब वो बत्तख बड़ी हो जाती है और बहुत सारे सोने के अंडे देती है। किसान उन अंडों को बाजार में बेचता है और अमीर हो जाता है। एक दिन एक काला नाग आता है और सारे अंडे खा जाता है। बत्तख बहुत रोती है। फिर भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान की भैंस ने एक दिन हजारों लीटर दूध दिया, लेकिन अगले दिन दूध नहीं देती तो किसान भैंस को मार भगाता है। भैंस शहर भाग जाती है। रास्ते में उसे केले से भरा ट्रक दिखाई देता है। भैंस ट्रक पर बैठकर केले खाने लगती है। फिर भैंस बहुत सारा दूध देती है। शहर में दूध की बाढ़ आ जाती है। फिर भैंस रोती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना एक बस में संतरे का पेड़ लगाता है और जब संतरे के पेड़ में ढेर सारा फल आ जाता है तो मुन्ना सारा संतरा तोड़कर इकट्ठा कर लेता है और एक ठेले पर रखकर बाजार में बेचने चला जाता है। मुन्ना बाजार में था तभी ड्राइवर बस लेकर चला जाता है और मुन्ना जब वापस आकर देखता है तो हैरान हो जाता है। फिर मुन्ना की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। गाय और मुन्ना पाकिस्तान और इंडिया की सीमा पर घास चर रहे थे। धीरे धीरे गाय पाकिस्तान की सीमा पार करके अंदर घुस जाती है। तभी कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी उसे घेर लेते हैं और सभी लोग मिलकर गाय को उठा ले जाते हैं। बेचारी गाय को एक खतरनाक जेल में बंद कर दिया जाता है। मुन्ना अपनी माँ को खोने के बाद रोने लगता है और तुरंत भागते हुए इंडियन आर्मी के पास जाता है। फिर मुन्ना जवानों को रोते हुए सारी बात बताता है। आर्मी तुरंत हरकत में आती है और पाकिस्तान में घुस जाती है। फिर पूरे पाकिस्तान में खतरनाक तबाही मचाते हैं और गाय को सही सलामत बचाकर हेलीकॉप्टर से वापस ले आते हैं। अरे, इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना गलती से घूमते हुए एयरपोर्ट पर चला गया था और धीरे धीरे एक प्लेन में चढ़ जाता है। मुन्ना एक सीट पर बैठने के बाद वह तुरंत सो जाता है और प्लेन उड़ान भरकर एयरपोर्ट से रवाना हो जाता है। मुन्ना की आंखें जब खुलती हैं तो वह घबराता है और वह एक अजनबी जगह पर उतरकर बाहर जाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेते हैं और मुन्ना रोते हुए पुलिस को सारी बात बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती और गिरफ्तार कर लेती है और बेचारे मुन्ना को जेल में डालकर बंद कर देते हैं। लेकिन मुन्ना के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।
यह बच्चा मधुमक्खियों के छत्ते से शहद खा रहा होता है। तभी मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और बच्चे पर हमला कर देती हैं। बेचारा बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भागता है। फिर बच्चा दर्द के मारे एक जगह बैठ जाता है। तभी एक गाय बच्चे को देख लेती है और उसकी तरफ आती है। वह गाय अपने दूध से बच्चे को ठीक कर देती है। फिर बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय पानी की तलाश में इस गड्ढे में गिर जाती है और खतरनाक चूहे गाय से लिपट जाते हैं। गाय दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी एक आदमी रेस्क्यू टीम को फोन करके बुलाता है। रेस्क्यू वाले जल्दी से आकर पानी के तेज प्रेशर से खतरनाक चूहों को भगा देते हैं और गाय को सुरक्षित बचा लेते हैं। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब। ये भैंस चारा लेकर घर जा रही होती है, तभी फिसलकर नदी में गिर जाती है। भैंस मदद के लिए बहुत चिल्लाती है। फिर एक किसान की नजर भैंस पर पड़ती है। किसान तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन करता है। रेस्क्यू टीम आती है और भैंस को रस्सियों से बांध लेती है और फिर हेलीकॉप्टर से भैंस को निकाल लेते हैं और फिर एक सुरक्षित जगह उतार देते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गाय अपनी छुट्टियां मनाने के लिए दुबई गई थी। उसे घूमते हुए जमजम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान दिखती है। फिर छोटे भाई और बड़े भाई उसका प्यार से स्वागत करते हैं और दोनों भाई गाय को एक अच्छा सा आईफोन गिफ्ट करते हैं। गाय दोनों भाइयों से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद गाय आईफोन लेकर इंडिया के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन कुछ पुलिस वाले उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेते हैं। फिर गाय को पीटकर उसका आईफोन छीन लेते हैं और गाय को गैर कानूनी है कहकर जेल में डाल देते हैं। गाय को जेल से छुड़ाने के लिए एक सब्सक्राइब की जरूरत है। यह गाय बहुत मेहनती है। वह गड्ढा खोदती है और उसमें संतरे का पेड़ लगाती है और रोज उसे पानी देती है। एक दिन एक बदमाश बंदर आकर पेड़ को काटने लगता है। यह देखकर गाय पुलिस को कॉल करती है और सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेती है और बंदर को गिरफ्तार कर लेती है। क्या आपने इस गाय के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? गाय बाजार से आम खरीदकर घर ले जा रही होती है। रास्ते में बदमाश बंदरों का झुंड आता है और गाय की बाइक पर चढ़कर सारे आम गिरा देता है। गाय पुलिस स्टेशन में फोन करके पुलिस को सब बताती है। पुलिस आकर बंदरों को गिरफ्तार करके ले जाती है। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। यह बकरी गलती से घूमते हुए एक एयरपोर्ट पर चली जाती है और धीरे धीरे टहलते हुए एक प्लेन के अंदर चढ़ जाती है और सीट पर बैठने के बाद उसे गहरी नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद प्लेन एयरपोर्ट से उड़ान भर लेता है और बकरी किसी अनजान जगह पर उतरकर जाने लगती है, लेकिन कुछ पुलिस वाले उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेते हैं और बकरी रोते हुए सारी बात बताती है, लेकिन पुलिस वाले उसे उठाकर जेल में डाल देते हैं और बकरी रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय बड़े मजे से छत्ते से शहद निकालकर खा रही थी। तभी सारी मधुमक्खियां मिलकर गाय को काटने लगती हैं, जिससे गाय के शरीर में शहद का छत्ता बन जाता है। वो एक मुर्गे के पास जाकर उससे मदद मांगने लगती है। फिर मुर्गा एक दवा से भरी स्प्रे की बोतल लेकर आता है और गाय के पूरे शरीर पर दवा का स्प्रे मार देता है। फिर गाय ठीक होकर दयालु मुर्गे को गले से लगा लेती है, लेकिन दोनों रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ी बत्तख गांव में आती है। लोग डरकर भागने लगते हैं। एक मजबूत किसान बत्तख को रस्सी से पकड़ लेता है। फिर किसान बत्तख को फल खिलाता है और बत्तख पर गांव में सवारी करता है। एक दिन बत्तख सोने का बड़ा सा अंडा देती है। किसान अंडा देखकर खुश हो जाता है। फिर बत्तख रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।